हेलो बच्चों, शिक्षा विभाग की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ जिसे आप बोलते हैं उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 16 से लेकर 30 जो प्रश्न है, जो बचे हुए प्रश्न है इस टॉपिक के, उसे कंप्लीट कर लेंगे। और पार्ट 1 में हमने 1 से 15 प्रश्न किए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो क्लास जो है पसंद आई होगी और आपका रिवीजन और अभ्यास अच्छे से हो गया होगा। और अगर आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आपसे अपना सुझाव दे सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अंतिम पंक्ति के विद्यार्थी तक पहुंच पाएं और हमारा जो ध्येय है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, उसे हम पूर्ण कर सकें। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथियों, 16वां जो सवाल है, दाल एंड बाटी डैश 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 द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। और आर और इज जो है, हम इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें इसमें फिल करना है। देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि दाल और बाटी जो है अलग अलग चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाल और बाटी जो है एक साथ प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि एक डिश है ना। अपने कड़ी चावल बोल देते हैं, राजमा चावल बोल देते हैं, तो ये एक डिश है और डिश एक है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, और सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आप जानते हैं कि आर और इज में से कौन सी वर्ब सिंगुलर है? इज सिंगुलर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा सवाल था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आता होगा और आपका ये उत्तर जो है करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है, 17 नंबर सवाल, ईच ऑफ द बॉयज डैश डैश पनिश्ड, और ब्रैकेट में है वाज या वर्ब। दो आपके सामने हेल्पिंग वर्ब दी गई है, उसको आपको फिल करना है। उनमें से किसी एक को आपको एक ही फॉर्मूला काम में लेना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सीधी सी बात है। ईच ऑफ के बाद जो है आपको नाउन हमेशा प्लूरल मिलेगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर मिलेगी, ऐसा नियम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कक्षा अध्यापक ने आपको ऐसा जरूर पढ़ाया होगा। ठीक है, तो हमें जो वर्ब पढ़नी होती है ईच ऑफ में, है ना, वो हमेशा कैसी पढ़नी होती है? सिंगुलर पढ़नी होती है। कैसी पढ़नी होती है? सिंगुलर। तो वाज या वर्ब में से कौन सा आएगा? वाज आएगा। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि पूरे ये जो प्रश्न है, लगभग आपसे क्या कोशिश करवाई जा रही है कि आप जो है इस रिक्त स्थान के निकटतम वाले के अनुसार जो है वर्ब पढ़ते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जो है कॉन्सेप्ट को समझना है और अच्छे से जो है इन प्रश्नों को हल कर देना है। और इसी से हमारा जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है, छोटे छोटे पार्ट में बांट कर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, तो हमारा सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न। ये जो 18 नंबर प्रश्न है साथियों, विवादास्पद रहता है और विवादास्पद इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात बता देता हूँ। इसमें उत्तर जो है मेक और मेक्स दोनों ही सही है। उत्तर मेक और मेक्स दोनों ही सही है। अब ये जो प्रश्न बनाने वाला है, इसका भाव कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर ये कोई अरिथमेटिकल कोई काउंटिंग हो रही है कि 2 और 2 4 होते हैं, फिर तो इसमें आएगा मेक्स। क्या आएगा? मेक्स। और अगर हम जो है इसको एज ए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की बात करें, कहावत की बात करें, अगर इसको एक कहावत के रूप में बोले तो इसमें क्या आएगा? मेक आएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि फिलहाल इसमें जो है आप दोनों ही उत्तर सही मानेंगे। इसका जो है मैं आपको कोई भी फिक्स नहीं बताऊंगा, इसमें दोनों ही आ सकते हैं। आप चाहे इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, आप अपने कक्षा अध्यापक से भी पूछ सकते हैं, विषय विशेषज्ञों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 हम करेंगे। नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स डैश 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 प्लेइंग, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है? वाज और वर दिया गया। चलिए, आपने एक और रिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। इन कंजंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपको बताया होगा कि जो नियरेस्ट होता है, जो क्लोजेस्ट होता है ना, उसके अनुसार भरी जाती है वर्ब जो है। नॉर के बाद क्या दिया गया है? हर सिस्टर्स ना, और हर सिस्टर्स एस, और सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, है ना। इसके नियरेस्ट जो है सिस्टर्स है, इसके अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर आती, और अगर यहाँ पर हर सिस्टर दिया होता तो यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब आती। सिस्टर्स दी है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर। नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स वर प्लेइंग, क्या आएगा यहाँ पर? वर आएगा। ठीक है, चलिए 20वां जो सवाल है वो हम कर लेते हैं। एवरीवन डैश 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 ए फुटबॉल मैच हैज सीन, हैव सीन। और एवरीवन तो आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर होता है।
तो इसमें वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैज सीन, एवरीवन हैज सीन ए फुटबॉल मैच, हैज सीन आएगा, एवरीवन हैज सीन ए फुटबॉल मैच, हर किसी ने जो है फुटबॉल मैच देखा। 21वां जो सवाल है इसमें थोड़ा सा आपको जो एग्जामिनर है वो चकमा देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप तो सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है ऐसे प्रश्नों को देखकर कि सर कभी तो आप बता रहे हो सिंगुलर होता है कभी प्लूरल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ही, है ना। यहाँ पर आपको नाइदर नॉर नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर नाइदर के बाद क्या दिया गया, ऑफ दिया गया, क्या दिया गया, ऑफ दिया गया, और नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ये जो है इनके बाद जो है नाउन प्लूरल होगा, है ना, ये देखो प्लूरल है। और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, आइदर में से क्या, आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। चलिए तो देखो, अगर दोनों में से कोई नहीं तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, है ना। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, एज आएगी। हमें ये जो है रिक्त स्थान के बाद पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल रूल ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, पूरा वाक्य जो है भाव समझ में आना चाहिए। नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट टिफिन बॉक्स, कोई भी लड़की जो है, दोनों में से कोई भी लड़की जो है, बालिका जो है टिफिन बॉक्स लेकर नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये वाला जो सवाल है बिल्कुल आपकी उम्मीदों के अनुरूप जो सवाल है, मोहन एंड सोहन। आप जानते हैं कि मोहन और सोहन दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, और वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि इज एम आर में से सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, किस प्रोनाउन के साथ कौन सा आता है ना, ये सब चीजें तो अपने को याद करनी है। चलिए, मोहन एंड सोहन हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 23वां कर लेते हैं। द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर्स, सॉरी, जो कैप्टन है अपने सभी सैनिकों के साथ, डैश 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 किल्ड इन द वार, ठीक है, या वॉर, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। आपको मैं एक रूल बता दूं कि अगर विद या टुगेदर विद, एज वेल एज, ऐसे कुछ वाक्य आपको दिख जाए तो आपको इनसे पहले वाले जो नाउन दिया गया है या प्रोनाउन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बननी है, वर्ब बननी है। तो यहाँ पर हमारा जो हेड वर्ड है, जो मुख्य शब्द है इस पूरे फ्रेज का, वो क्या हो गया, द कैप्टन। और जो मुख्य शब्द है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बननी है, वर्ब बननी है। कैप्टन सिंगुलर होता है, सिंगुलर है ना, कैप्टन्स तो नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ कैप्टन्स होता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। कैप्टन जो है सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज या वाज, ठीक है। द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर्स वाज किल्ड इन द वॉर, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 24वां सवाल करवा देता हूँ आपको, आइदर यू और, ठीक है। ये तो नियरेस्ट वाला आ गया ना, ये वाला सवाल आ गया दोबारा से। यहाँ पर नाइदर नॉर था और यहाँ पर कौन सा है, आइदर और। को रिलेटिव कंजंक्शंस जिसे आप बोलते हैं, आइदर यू और आई डैश 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 ए थीफ, इच, एम या आर। तो अभी मैंने आपको इस सवाल में बताया था इस वे में कि आपको जो है नियरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या बननी है, वर्ब बननी है। और नियरेस्ट क्या है, आई, क्या है, आई। तो आई के साथ क्या आता है आप जानते हैं, क्या आता है, एम, क्या आता है, आइदर यू और आई एम ए थीफ, ओके। चलिए, आर यहाँ पर आएगा ही ना, ये देखो ए आ गया तो प्लूरल तो है ही नहीं, ये तो साधारण सी बात है, ठीक है। आइदर ऑफ, यहाँ पर तो नाइदर ऑफ था और यहाँ पर क्या दे दिया, आइदर ऑफ। और आइदर ऑफ भी जो है नाइदर ऑफ की तरह ही है कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो प्लूरल नाउन आ गया ना, देखो, ठीक है। चलिए, और वर्ब सिंगुलर आएगी तो इज और आर के साथ जानते हैं कि इज सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो क्या आएगा इसमें, इज, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी सवाल किए हैं आपको रिक्त स्थान के बाद वाले जो शब्द हैं, जो फ्रेजेस हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस पहचान किसकी करनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, बस इतना सा खेल है सारा, आप सभी समझ जाएंगे, है ना। चलिए, आइदर ऑफ हिज फ्रेंड इज सिटिंग इन द रूम, ओके। माई फ्रेंड एज वेल एज, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एज वेल एज आ जाए तो उससे पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग क्या बननी है, वर्ब बननी है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई को देखकर यहाँ पर एम नहीं लगा देना, कहीं यहाँ पर एम लगाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना साथियों। एज वेल एज, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल जो है ना, आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल अपने प्रश्न के अंदर ही जो है उत्तर देगा, हिंट देगा, आपको बताएगा कि ये जो शब्द दिया गया है और आपको इस अकॉर्डिंग वर्ब भरनी है, और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके कक्षा अध्यापक ने आपको पढ़ाया है बिल्कुल उन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं, कहीं से भी बाहर से प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस में रहें, आपके सवाल सही होंगे। माई फ्रेंड एज वेल एज आई गोइंग टू सिनेमा, ठीक है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, और माई फ्रेंड सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर, ना तो आर आएगा ना एम आएगा। इज, माई फ्रेंड एज वेल एज आई इज गोइंग टू सिनेमा, ओके। ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड और जो मक्खन होता है दाल में बाटी की तरह यूज होता है, ओके। तो सिंगुलर, इसको हमने सिंगुलर माना था ना, एक डिश माना था, तो ये भी जो है एक प्रकार से एक ही जो है इंडिकेट करता है सब्जेक्ट को, ओके। चलिए, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें, और सिंगुलर तो इज ही है, इज नेसेसरी फॉर हिम, यानी ये दोनों कलेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, आवश्यक है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। द पोएट एंड राइटर डैश 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 डेड, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया, नया सवाल आ गया, कोई बात नहीं, हम इसे भी कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले दा है, तो वो जो है नाउन अलग अलग जो व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ शुरू में दा लगा हुआ है और कुछ ऐसे नाउन्स आपको दे रखे हो, ठीक है, तो आपको जो है उसको क्या मानना है, सिंगुलर मानना है, और उन दोनों को क्या है, एक ही व्यक्ति मानना है। यानी ये पोएट भी वही व्यक्ति है जो कौन है, राइटर है, ठीक है। और इससे जस्ट नीचे वाला सवाल जो है, इसमें ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक साथ दे दिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये जो है एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर है, एक है तो सिंगुलर है, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग है तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, बहुवचन आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बस इन प्रश्नों के माध्यम से आपको जो एग्जामिनर है वो यही तो समझाना चाहता था, ठीक है। चलिए, हम जो है अब 30वां सवाल कर लेते हैं, हम आज की क्लास का अंतिम सवाल कर लेंगे। एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर दूं। एक सेकंड, ये रहा हमारा 30वां सवाल। 100 मील्स डैश 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 ए लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। चलिए, 100 मील्स ए लॉन्ग ए ग्रेट डिस्टेंस, और आपको जो है इज और आर में से कोई एक भरना है। देखो साथियों, अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं इसको हल करने की, तो आपको एक शब्द दिख रहा है यहाँ पे, ए आर्टिकल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है एक ही जो है कलेक्टिवली जो है माना गया है, सब्जेक्ट माना गया है, एक ही माना गया है। वैसे तो यहाँ पे आपको मील्स या माइल्स आप जो भी बोलते हैं ना, 100 मील है ना, और इससे पहले जो है ये 1 दे रखे हैं, ये भी आपको इंडिकेट करता है कि ये सिंगुलर है, यानी इसको जो है एक ही माना गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब भरेंगे जब चाहे शब्द कितने भी हों, और कलेक्टिवली अगर एक ही नाउन को या एक ही सब्जेक्ट को इंडिकेट करता हो, इंगित करता हो, तो आपको उसको जो है इकट्ठा मानते हुए उस सब्जेक्ट को आपको सिंगुलर वर्ब भरनी है। और कुछ ही शब्द होते हैं ऐसे, जैसे कोई डिश हो, है ना, जिसका प्रयोग अक्सर एक साथ किया जाता है, तो आपको उसको सिंगुलर मानना है, ठीक है। अगर हो सकता है वो एंड से जुड़े हो, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो है ये ए बता रहा है कि एक बड़ी दूरी है 100 मील, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। 100 मील्स इज ए ग्रेट डिस्टेंस, तो ए आ गया तो सबसे सीधी सी बात है इज ही आएगा, ठीक है। तो ये थे 30 प्रश्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और ये जो अभ्यास प्रश्न थे इस टॉपिक के हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं या जिसके भी बाकी रह गए हैं उसके हम प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। इसके बाद राइटिंग के लेटर्स, एप्लीकेशंस, इनके भी प्रश्न लेकर आएंगे, स्टोरी के भी लेकर आएंगे, डायलॉग राइटिंग के भी लेकर आएंगे। तो हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं हमारे जो जिले के जो
छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर बोर्ड परीक्षा परिणाम में जो है बेहतर करने के लिए, उनके विषय का उन्नयन करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, जो विषयगत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, तो हमारे इस प्रयास में आप सहभागी बने, अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।